टिफिन भाई। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अजय भाई। और नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मन की बात आज के इस मॉर्निंग सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से। सभी का स्वागत है, वेलकम है। और देखिए, हम ऑन पैसिव में हैं, तो डेफिनेटली हम लकी है, हम फॉर्च्यून है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपके और हमारे पास आया है। ओके, तो ऑन पैसिव की गतिविधि जितने भी जो भी चल रही है अभी, अ, हम पिछले 4 साल से जुड़े हैं, 3 साल से जुड़े हैं, कई 1 साल से है। ओके, लेकिन आज तक ऑन पैसिव क्या है 100% किसी को मालूम नहीं है। ओके, इसीलिए ऑन पैसिव को समझने के लिए, ऑन पैसिव को जानने के लिए ऐसे वेबिनार की बहुत जरूरत है। क्योंकि ऑन पैसिव एक विशाल समंदर है, बहुत ही विशाल है ऑन पैसिव। ओके, और ये समंदर को हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारस सर ने सिर्फ कुछ परसेंटेज हमारे सामने रखा है इतने सालों में। अब ये कुछ परसेंटेज में 5% में हमने पिछले 5 सालों से सीख रहे हैं। जब हमारे पास 95% ये ऑन पैसिव सामने आएगा, धीरे धीरे आएगा। ओके, तो हमको कितना सीखना पड़ेगा। तो ये ऑन पैसिव है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको सीखना पड़ेगा, डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। आज हमारे पास इकोसिस्टम है, हमारे पास फ्री प्रोडक्ट है जिसमें ओमेल है, ओ ट्रिम है, ओ नेट है। और एक हमारा जो पेड प्रोडक्ट है वो जो जल्द ही हम कॉमर्शियल लॉन्च होने वाले हैं, वो हमारा ओ कनेक्ट है। नो डाउट पिछले 1 साल से, सॉरी आई थिंक, हाँ 10 महीने से ओ कनेक्ट हम यूज कर रहे हैं, उसका पेड वर्जन। ओके, हमने स्टार्टिंग से जब ओ कनेक्ट इस सब ने लॉन्च किया था वेबिनार, रात को हम वेट करते थे, हमारी पूरी कोर टीम वेट करती थी, लेकिन हम जुड़ नहीं पाते थे। डेफिनेटली हम मायूस होते थे कि क्यों हम नहीं जुड़ पाते थे। फिर हमको पता चला, रियलाइज हुआ कि ये एक बीटा टेस्टिंग का पार्ट है। हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन अगले दिन हमको पता चलता है कि इतने आई थिंक 20,000 के प्लस हम जुड़ पाए थे। तो हम भले ही हम न जुड़ पाए, लेकिन एक खुशी थी कि हमारा ओ कनेक्ट जूम से आगे निकल गया है। क्योंकि जूम का कैपेसिटी 20,000 का है मैक्सिमम रूम, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम 20,000 क्रॉस कर चुके थे। तो डेफिनेटली हमें एक बहुत ही खुशी हुई थी। हम रात रात भर हमारी कोर टीम बात करते थी कि चलो हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट हमारा वेबिनार तो हुआ सक्सेसफुल। लेकिन दूसरा वेबिनार सर का आया, उसमें हमने देखा कि हम 50,000 प्लस हो चुके हैं, तो एक रिकॉर्ड ब्रेक था। वहां भी एक शायद हमारी टीम में से 2-3 लोग जुड़ पाए थे, उसमें से मैं भी एक था। तो दूसरे दिन हम डिस्कस करते थे, देखिए हम 50,000 प्लस जुड़ चुके हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक है। और तीसरी बार हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ, तो हमने देखा कि एक अपना ही रिकॉर्ड हम ब्रेक कर चुके थे, जो था 86,000 कम्युनिटी का एक साथ जुड़ना। तब हम सारे लोग जुड़ पाए थे। हमने देखा कि ओन ओ कनेक्ट के फीचर्स देखे, हमने ओन कनेक्ट का पोटेंशियल देखा कि मार्केट में आएगा तो कितना धूम मचाने वाला है। और जब से ये हमने सब्सक्रिप्शन बाय किया है, तब से आज तक कई बार हमको थोड़ा बड़ा बहुत ग्लिच उसमें महसूस हुआ, तो वो भी हमने समझा कि वो भी एक बीटा टेस्टिंग के पार्ट है। और हम आफ्टर ऑल बीटा टेस्टिंग है, हम फाउंडिंग मेंबर है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है लाइव एनवायरनमेंट में, कभी ऑफ एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं होती। वो लाइव करते हैं और उसमें बिल्ड करते हैं, उसमें हम नोटिस करते हैं कि क्या क्या उसमें ग्लिचेस है, क्या क्या इसमें करना है। तो आज 10 महीने में अभी देखिए हमारा वो कनेक्ट, पहले किसी का माइक ओपन नहीं होता था, वीडियो ओपन नहीं होता था, लेकिन आज देखिए आज हमारे पास वो कनेक्ट है, हम फ्लॉलेस यूज कर रहे हैं मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। तो हम सक्सेसफुल है वो कनेक्ट में। जस्ट अभी एआई फीचर्स, एआई इंटीग्रेशन अभी बाकी है, और हम कॉमर्शियल कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्ते में हम कॉमर्शियल होने वाला है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये हमारा ओ कनेक्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। आप ओ कनेक्ट के वेबिनार में आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे पास ये कॉमर्शियल हो जाएंगे तो हमको सीखना पड़ेगा, तो सीख के सीखे को बताना भी पड़ेगा। अगर आप सीखे हुए होंगे तो किसी को बता सकोगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है।
ओके, तो ज्यादा टाइम टाइम न लेते हुए आज हमारे हमारे पास अपडेट्स है, बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत ही लाजवाब अपडेट्स है। तो आपको मालूम है हमारे मैन ऑफ आइडिया के मुंह से जो अपडेट्स हमको सुनने में मजा आता है, वो किसी और लीडर्स के जो उसका लेखा है, जो उसकी पैटर्न है अपडेट देने की, वो किसी के पास नहीं है। तो प्लीज वेलकम हमारा मैन ऑफ आइडिया मिस्टर अजीत शर्मा। प्लीज वेलकम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच दीपन भाई। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात के इस सेशन में। और अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि इस मुहिम को कंटिन्यूस हम रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से पिछले 3-4 दिन आई थिंक 31 के बाद जून में हमने कोई सेशन किया ही नहीं है। तो जून का ये पहला सेशन है मन की बात का। और मैं अजय शर्मा आप सभी का पुनः जो है अतुल्य भारत के इस मंच पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे। और सबसे बड़ा जो मतलब इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे ऑन पैसिव में अगर आप हैं, आप की इस ऑन पैसिव की जर्नी में प्ले करने वाला है, दैट इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। आप कितना मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑन पैसिव को देख रहे हैं। और हमने एक एपिसोड यहाँ से किया था जिसमें हमने कहा था कि फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी सबकी, हम सबकी, आपकी, इनफैक्ट इस प्लैनेट पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सभी के लिए ये फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है। तो फाइनल डेस्टिनेशन जब ये है तो फिर बहुत सारे एलिमेंट इसके साथ जुड़े हैं जिनको हमें समझना होगा। और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा समुदाय सुनना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें बैकएंड से अभी हमें सुनने के लिए मिल नहीं रही है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वो ये कह सकते हैं कि हमारे अनुरूप नहीं हो रही हैं। बट वो सब चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड पे कुछ हो ही नहीं रहा है। मिस्टर ऐश अगर हमें नहीं दिखते हैं कहीं पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसी मुहिम में सबसे पहले हम कवर करेंगे, मिस्टर ऐश हमारे साथ जुड़े थे, कल लाइव थे वो रात को। बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने मिस्टर एड रेफरन को कहा कि आप एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं अपने मतलब फाउंडर कम्युनिटी हमारी जितनी भी है उन सभी से रूबरू होना चाहता हूं और उन सभी की दुआएं भी लेना चाहता हूं। बेसिकली ही इज अंडरगोइंग अ सर्जरी, उनका कान का सर्जरी है और इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहर से ही है। और कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से यहाँ से मिस्टर ऐश को विश करते हैं कि उनका ये सर्जरी बिल्कुल सही तरीके से जाए। और एज यूजुअल वो जानी ही है, बट फिर भी एक मतलब दुआओं का अपना असर होता है। और हमारे सीईओ हैं उस प्लैनेट के लिए, पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए वो एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, तो उनकी हेल्थ हमारे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो उन्होंने सर्जरी के विषय में भी हमें बताया कि उनकी सर्जरी है, माइनर सी सर्जरी है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन इवन देन कुछ प्रिकॉशंस होते हैं सर्जरी के, कुछ उसकी मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उन सभी वजह से अभी कुछ दिनों के लिए वो ऑफलाइन रहने वाले हैं। और वो ऑफलाइन रहने की वजह से फिर हम सभी के बीच आए थे ऑल ऑफ द सडन, मतलब एक सरप्राइज वेबिनार उनका था। और आते ही उन्होंने सबसे पहली चीज़ हमारे साथ ये कही कि भाई अगर मैं यहाँ पर हूँ तो डेफिनेटली कुछ डेवलपमेंट बैक एंड पे हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स को भी हम साझा करेंगे, लेकिन सही समय आने पर साझा करेंगे। तो मिस्टर ऐश काफ़ी एक्साइटेड थे वो एज यूजुअल, क्योंकि बैक एंड पे जो भी प्रोग्रेस हो रही है और ओवरऑल मतलब जितना भी जिम्मेदारियां थी यहाँ पे, उन्होंने पिछले बार जब हमारे साथ वो जुड़े थे उन्होंने कहा था कि आई एम नाउ आई एम गोइंग टू बी दी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। मतलब टोटल ओवरऑल जो भी कंट्रोल है वो उन्होंने टोटल अपने हाथों में ले लिया है। और देखिए जब हम कोई मतलब नेक मंशा से कुछ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मंशा काउंट होती है हमारी, ठीक है, हम अच्छी मंशा से सारा काम कर रहे हैं। लेकिन इवन देन इतने बड़े परिवार में, ये मिस्टर ऐश के वर्ड्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार जो है वो 50-100 लोगों का परिवार नहीं है कि हम उन लोगों के बीच में छोटी छोटी डिटेल्स या जो कुछ भी प्रोग्रेस बैकएंड पे चल रही है उनके साथ आके शेयर करें और मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर पाएं, ठीक है। देखिए कुछ भी जो कुछ भी हम मतलब जिस लेवल का बिजनेस मिस्टर ऐश कर रहे हैं,
हैं, जिस लेवल का व्यवस्था परिवर्तन मिस्टर ऐश लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब एक हमारी गोपनीयता जिसको हम कहते हैं, एक सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बैकएंड पे हुआ नहीं है, ठीक है ना। हर बार जो कुछ भी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही थी, अकम्पलिशमेंट्स वहाँ पे हो रही थी, मिस्टर ऐश आते थे, हमारे साथ शेयर करते थे, और दोनों चीज़ों को मैच करना, देखिए एक प्रोडक्शन एंड से भी वो मैच होनी चाहिए। हमारी प्लानिंग है, हम ये करना चाहते हैं, हम इसको करने के लिए तैयार हैं, और बैक एंड से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी उस लेवल पे आनी चाहिए। तो सारी चीज़ें वो साइमल्टेनियसली जिस तरीके से हम प्लान कर रहे थे उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उन सभी टाइनी डिटेल्स में, छोटी छोटी डिटेल्स मिस्टर ऐश को भी शेयर करना मुश्किल है, और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि उन बारीकियों में हम लोग जाएं, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर बैकएंड पे कुछ हिकअप्स है, मतलब कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बैकएंड पे मतलब जब हम प्लानिंग कर रहे थे और उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, एग्जीक्यूशन के वक्त उसमें थोड़ी सी कुछ परेशानियां, दिक्कतें आई, और उन परेशानी दिक्कतों की वजह से जो टोटल ओवरऑल सिस्टम है हमारा, वो डिले हुआ है। और डिले होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस निरंतर उसी स्पीड से कर रहे हैं, उसी जोश के साथ कर रहे हैं, और उसी डू इट और डाई एटीट्यूड के साथ हम यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट यस, जैसा सुखद अनुभव हम उसका लेना चाहते हैं, वो सुखद अनुभव अभी हमारे तक मिस्टर ऐश पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए वो मतलब काफ़ी हद तक वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। बट जो कुछ भी वो बैकएंड पे हो रहा है, या जो कुछ भी डिलेज हो रहा है, जिन जिन कारणों की वजह से डिले हो रहा है बैकएंड पर, वो अनफोर्सिन रीजंस हैं, और मतलब क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा भी ये पहला अनुभव है, हमें भी नहीं मालूम कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। बैकएंड पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, प्लानिंग है, उनका एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो हर बार हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, और वैसा नहीं हुआ, इस वजह से काफ़ी यहाँ पर हमें विलम्ब जो है उन एक्टिविटीज़ में देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि हम बेटर तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारा जो मतलब डू इट और डाई का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को हम छोड़ नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो देर इज इनक्रेडिबल प्रोग्रेस एट द बैक एंड, एंड मतलब हम बहुत सही डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं। और अभी इस स्टेज पे आने के बाद मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग जो रहेंगी, ठीक है, उनको अब हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब जब तक हम चीज़ों को अकम्प्लिश नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक वो चीज़ें अब यहाँ पर हम ना तो डिस्कस करेंगे, ना तो जो है उनको हम पब्लिकली आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बैकएंड पे जो प्रोग्रेस हो रही है, वो प्रोग्रेस की छोटी छोटी डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं होगी, लेकिन अचानक से एक दिन जब वो सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, मिस्टर ऐश हमारे बीच आएंगे और वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि यस वी हैव अचीव्ड दिस। और ये आप देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। हमें नहीं मालूम था कि हम बुर्ज खलीफा के ऊपर प्रोजेक्शन करने वाले हैं, वो हुई। हमें नहीं मालूम था हमारा सिंगापुर में ऑफिस है, हमारा इजिप्ट में ऑफिस बनने वाला है। हम वर्ल्ड पुलिस समिट को होस्ट करने वाले हैं। दुबई का नंबर 1 मेट्रो स्टेशन अल-सफा के कॉपीराइट्स मतलब हमारे पास ऑन पैसिव के पास आने वाले हैं, और उसी के साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स बैक एंड की है जो हमें नहीं मालूम था, और मिस्टर ऐश ने जब आके हमारे साथ शेयर की, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए सरप्राइज थी। तो अब सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं। जो लोग एंगेज्ड है, मिस्टर ऐश ने कहा कि जो लोग एंगेज्ड है और अपनी तरफ से यहाँ पे प्रयासरत हैं। हालांकि मिस्टर ऐश ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव में लग जाए और दिन रात जो है इसी में जुड़ा रहे, इसी में जुटा रहे, और अपना जो एक नॉर्मल लाइफ है उसको वो स्टेबिलिटी से अचीव ना कर पाए। बट इवन देन बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी तरफ से अपना अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं, अपने अपना पार्टिसिपेशन वो इंश्योर कर रहे हैं, और उन लोगों को मिस्टर ऐश एक लॉयल श्रेणी में रखते हैं। और साथ ही साथ जो लोग एंगेज्ड हैं और अपना अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का स्टेटस आप एक चीज़ जानिएगा कि बहुत स्पेशल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मिस्टर ऐश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये टफ टाइम है हमारा, देखिए मुश्किल दौर में जब जो लोग जो साथी आपके साथ खड़े होते हैं, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि दुख के वक्त में, तकलीफ के वक्त में जो आपके साथी आपके साथ खड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली आप सभी की, हम सभी की लाइफ में स्पेशल बन जाते हैं। तो उसी तरह से वो फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे स्पेशल रहने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जो है
अपने काम को यहाँ पर मतलब बखूबी समझ रहे हैं, अपने रोल को भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी, और अपनी जिम्मेदारियों से उनको निभा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मिस्टर ऐश नहीं चाहते हैं कि हम सब लोगों की लाइफ में किसी वजह से, ऑन पैसिव की वजह से किसी तरह की डिस्टर्बेंस रहे। हालांकि उनका प्रयास ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ओवर डिलीवर करें, मतलब हमें वो ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, उनका हमेशा से ये फोकस रहा है और यही वो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन अब जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, जो हमारा ऑन पैसिव का लेवल अब हो चुका है, उस लेवल पे आने के बाद बहुत सारी सिक्रेसी हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो बैक एंड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ हिकअप्स हैं, कुछ सेटबैक्स हैं, ठीक है, वो आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे कल के वेबिनार में मिस्टर ऐश की लगी वो ये थी कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि फेस 1 ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है, ऑन पैसिव का फेस 1, ये पहला पहला फेस है हमारा, उसके बाद सेकंड फेस आएगा, थर्ड फेस आएगा, ठीक है, और वो प्रोग्रेशन के फेस होंगे। बट फेस 1 ऑन पैसिव का दैट इज रेडी, हम फेस 1 में बिल्कुल तैयार हैं। और जो बाकी की टाइनी टाइनी डिटेल्स रहेंगी, वो छोटी छोटी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट पूरी अकम्पलिशमेंट शेयर करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि नया इंटरनेट, एक नया इंटरनेट विद यू नो एक बड़े विशालकाय ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ बैकएंड पे रेडी हो रहा है। तो विशालकाय अगर उन्होंने कहा तो उसमें काफ़ी सारे एडिशन हो रहे होंगे, ओ डोमेन का एडिशन हो रहा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे ऑटोमेशन में यहाँ पे भूमिका निभाने वाले हैं उनका वहाँ पे बैकएंड पे इंटीग्रेशन हो रहा होगा। तो बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली यहाँ पर चल रहे हैं और मिस्टर ऐश कंप्लीटली यहाँ पे डेडिकेटेड और फोकस्ड हैं और एवरीथिंग इज इन गुड हैंड्स। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होगा। मिस्टर ऐश ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यार अभी ये बोल रहे हैं ये होगा, अभी ये बोल रहे हैं ये होगा, यार जो बोल रहे हैं वो हो तो रहा नहीं है। अल्टीमेटली मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि जहां तक हमारी बात है पैसों की, हमारे जीवन में यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो डेफिनेटली आने वाली है। और अब इस स्टेज पे आने के बाद वो इतना विशालकाय हो चुकी हैं कि जब मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर वो चीज़ें शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं और साथ ही साथ जो है मतलब हम लोगों को एक खुशी का माहौल यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है जब हमारे सीईओ स्पेशली मिस्टर ऐश ये सब चीज़ें हमारे बीच में आते हैं और शेयर करते हैं कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डोंट वरी, अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है, ठीक है, आप उस डिले को ऐसे समझिए कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी प्लानिंग जो है वो हमें अभी चेंज करनी पड़ी है, उनको मॉडिफाई करना पड़ा है। और मॉडिफिकेशन के साथ साथ जो हमने बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव बैकएंड पे मिस्टर ऐश मतलब उन चीज़ों पे थोड़ा सा उनको आदत है, वो उनको उनको बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए उनको, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज वाले मतलब काम में बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो वो फिर बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो बेस्ट और बेटर करने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे जो है उनको रिवैम्प किया गया है। और रिवैम्प करने के साथ साथ कुछ चीज़ें मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस उनमें की गई हैं और वो मॉडिफिकेशन क्या है उनकी डिटेल्स अभी मिस्टर ऐश इस स्टेज पे हमारे साथ आकर शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही वो चीज़ें अकम्प्लिश होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो हमारे बीच में जब आकर वो उसको शेयर करेंगे तो हम सब लोग, आप लोग, मिस्टर ऐश ने कहा है कि हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो इसको हम बहुत आसानी वाले तरीके से समझते हैं, ठीक है, और किसी वेबिनार में आपको मुझे नहीं मालूम किस माध्यम से अपडेट्स मिली है, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि कुछ बदलाव हमें करने पड़े, जैसे मान लो इकोसिस्टम में या हमारा जो हमारे पास प्रोडक्ट है अभी हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उनमें, या जो नए प्रोडक्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, या ओ वेरीफाई है, या हमारे पेमेंट प्रोसेसर का सिस्टम है, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो बदलाव इस स्टेज पे आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगर हम उनको करे बिना या उनको इग्नोर किए बिना अगर आगे बढ़ते तो शायद अभी हम फेस 1 में ही लटके होते, हम फेस 2 में जा ही नहीं पाते। तो फेस 1 की अकम्पलिशमेंट के लिए वो सारे बदलाव जरूरी थे और वो सब बदलाव जरूरी थे, इसीलिए उन बदलावों को कंप्लीट करने के लिए जो ये बीच का अभी हमारा जो समय लग रहा है, ये समय लिया जा रहा है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा है कि ये होगा
और ये होने वाला है, ठीक है। अब ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन सभी चीज़ों की जो डिटेल्स है मिस्टर ऐश फाइनल डिटेल्स ही हमारे साथ शेयर करेंगे। अब वो बताने वाले नहीं है कि भैया हम यहाँ पे पहुंच चुके, ये कर चुके, नहीं, जब कंप्लीट होगा हमारे बीच में आएंगे, वो शेयर कर देंगे। तो पेमेंट प्रोसेसर का भी मुझे बैक एंड पे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का, अब मुझे नहीं मालूम ये जेन्यून है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने तो इस टॉपिक पे टच ही नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं इसके बारे में कुछ भी। लेकिन विड्रॉल के कुछ मैसेजेस लोगों को आए हैं जहाँ पर उनको मेल्स आई हैं, और विड्रॉल का वो सिस्टम जो है पेमेंट प्रोसेसर को मुझे लग रहा है पहले अकम्प्लिश वो कर रहे होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम एक पेमेंट प्रोसेसर, जैसे ही हमारे सारे फंड्स रिसीव हो जाते हैं, हम सबसे पहले एक सिंगल प्रोसेसर के साथ, सिंगल पेमेंट प्रोसेसर के साथ यहाँ पे उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब तो टेस्टिंग में क्या होने वाला है, टेस्टिंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हमने ये पैसे यहाँ से मतलब ट्रांसफर किए, तो ये चिदानंद राउत जी के मान लो वॉलेट में ट्रांसफर किए, तो वो उनके वॉलेट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उनके वॉलेट में जाने के बाद वो सारी एक्टिविटीज, जैसे आपका इनवॉइस रेज होना है, आपके बोनस और कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, एंड ओवरऑल फिर हमारा अकाउंट बैकएंड पे एक हमारा अकाउंट भी चल रहा है, जिस अकाउंट में ये अकाउंट से ये सारी ट्रांजेक्शन होनी है, आपके विड्रॉल्स आने हैं, वहां पे वो सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लो 100 रुपए है, अभी 100 रुपए में से 10 रुपए हम 100 रुपए सिस्टम के पास आए, अब उसमें से सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा इनवाइस रेज होगा, जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने वो 100 रुपए दिए हैं, तो वो इनवाइस रेज होते ही कंफर्म होगा कि हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, हमारे बैंक में वो पेमेंट आ चुकी है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, मान लो उसमें से 10 रुपए चिदानंद राव जी को जाने हैं, तो वो चिदानंद राव जी के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है, 10 रुपए हमारे यशपाल जी को जाने हैं, 10 रुपए हितेश जी को जाने हैं, ठीक है, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, और ओवरऑल फिर कंपनी के अकाउंट में जो बैकएंड पे रहते हैं, फिर उनके जो बोनसेस डिलीवर होने हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये एक टेस्टिंग का फेस है। वो 100 रुपए की काउंटिंग एट द एंड ऑफ द डे उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया 100 रुपए आया तो वो कहाँ कहाँ गया और कैसे कैसे गया, और वो सही जगह गया या नहीं गया। तो वो सारी टेस्टिंग बैकएंड से पहले एक पेमेंट प्रोसेसर के साथ हम करने वाले हैं, और साइमल्टेनियसली जब वो हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है, जिसको जो डिजर्व कर रहा है वहाँ पे वो चीज़ें पहुँच रही हैं, और सिस्टम पे भी उसकी कंफर्मेशन आ रही है, उसके बाद जितने भी हमारे पेमेंट प्रोसेसर, हमने मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पर हमने पहले से तैयारी कर रखी है, उन सबको फिर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है, डिप्लॉय करने का मतलब उनको यहाँ पे काम पे लगा दिया जाएगा, भैया अब आप अपना अपना काम कीजिए, ये रहे फंड्स, ये इन इन लोगों को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, आप इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो एक लेजर मेंटेन होगा बैकएंड पे, एक पूरा अकाउंट मेंटेन होगा बैकएंड पे, और उसमें सारा कुछ होने वाला है आपका, जैसे एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है ना, पूरी एक बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज होने वाली है वहाँ बैकएंड पे। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बैकएंड पे जो हमने डेवलप किए हैं, चाहे वो हम उसको टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सॉरी, अपना कैटमो की बात करें, कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करें, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली काम करनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा एक छत के नीचे जो है सिंगल साइन ऑन सिस्टम का बनाने का मत वो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज बैकएंड पे डेफिनेटली चल रही हैं, और जोरों शोरों से चल रही हैं। अब ये एक्टिविटीज कितने समय में कंप्लीट हो जाती हैं, और इसका क्या फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आता है, और फेज 1 का कंप्लीट की झंडी कब मिस्र आयशा में दिखाते हैं, और कैसे हम फेज 2 में जाते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन संभावनाएं और क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो डेफिनेटली, मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर, और वो आहत हुई हैं, वो आहत डेफिनेटली हुई हैं, और लोगों को बुरा भी लगा होगा, काफ़ी लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी आपसे अभी तक कहा गया है या शेयर किया गया है, एवरीथिंग, एक एक बात उसमें से एक एक चीज़ जो है वो साबित होने वाली है, वो डेफिनेटली हम सभी के साथ घटित होने वाली है, बट इस बार वो एक बड़े स्वरूप में घटित होने वाली है। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हम बोनसेस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, तो अगर हम 10 रुपए की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो हो सकता है एक जीरो और इसमें लग जाए, 100 रुपए हो जाए, है ना। और अगर हम कमीशन स्ट्रक्चर्स की और प्रोडक्ट्स की बाकी सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, वो सब भी यहाँ पर मल्टीपल अब होने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये मिस्टर ऐश की तरफ से नहीं कहा गया है, मैं अपनी तरफ से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसको आप एज इट इज़ ही लें। मतलब सोशल मीडिया में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो कल को कोट करने लग जाएंगे कि जी इनक्रेडिबल इंडिया से ये कहा गया था।
हमारे कहने का मकसद वो नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि आप सभी के लिए मल्टीपल मल्टीपल इनकम के ऑप्शंस, मल्टीपल कमाई के साधन, मतलब एक से ज्यादा कमाई के साधन यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डेवलप कर दिए गए हैं, और अब उनको डिप्लॉय करके हम इस फर्स्ट फेज को कंप्लीट करके सेकंड फेज में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फेज वाइज होने वाला है। फर्स्ट फेज में हमारी प्लानिंग होगी कि हमने इतने सारे प्रोडक्ट, हम 8-10 प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में जाना चाहते हैं। सेकंड फेज में हम उसको फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे। इकोसिस्टम में अभी 10 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, हो सकता है सेकंड फेज में वो 20, 30, 50 तक जाएंगे, और साइमल्टेनियसली और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे होंगी। तो वो डेवलपमेंट जितनी भी हैं बैकएंड पे, वो एज इट इज जैसा हमारे साथ अभी तक आके डिस्कस किया गया है, अगर मिस्टर ऐश ने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है तो वो एज इट इज वैसे के वैसे ही होने वाली है। अब उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी कार्यवाही होती हैं, वो हर एक छोटी छोटी कार्यवाही अब हर स्टेज पे आकर या डेली आकर या हफ्ते में आकर हमें समझाना थोड़ा सा ना, वो एक मसाला मिल जाता है लोगों को, और फिर उसको लोग अपनी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अच्छे और बुरे लोग ये मतलब आपको हर जगह मिलेंगे, ऑन पैसिव में भी हैं, हमारे समाज में भी हैं, हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में भी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि मैं देख रहा हूँ सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब अक्टूबर में ये हो जाएगा, नवंबर में ये हो जाएगा, दिसंबर में ये हो जाएगा, जनवरी में ये हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। कुछ कुछ बड़े प्रवक्ता तो मुझे लग रहा है मई में पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके थे सारा का सारा। ठीक है ना, तो ये गलतियां कहाँ से हो रही हैं? इन गलतियों से अभी अभी हमें हमें सबक लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिस फाउंडर के पास अभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जो यहाँ पे प्रॉपरली एंगेज नहीं है, या जो नए लोग हमारे सिस्टम से जुड़ने वाले हैं, उन लोगों के मन में ना एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है इन सभी वजह से। क्योंकि मिस्टर ऐश ने तो एक बात एक हमें बताया कि ये चीजें पाइपलाइन में ये ऐसे होने वाला है, और सामने वाले ने उसको समझ आया नहीं आया, चंद व्यूज के लिए या थोड़ा सा अपना एक कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए, या फिर हो सकता है आउट ऑफ एक्साइटमेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हम जो कुछ भी यहाँ से कह रहे हैं हमें वो जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। तो उस जिम्मेदारी से थोड़ा सा लोग बच रहे हैं, और अपने तरीके से फिर उसको मतलब आसान भाषा में, ताकि हम सबको समझाया जा सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझती है, और उनको लेमैन की तरह, मतलब एक जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा सा लिटरेसी लेवल उसका लो है, और आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो उन चीज़ों को आसानी से समझाने के चक्कर में हम उसको आउट ऑफ एक्साइटमेंट तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो इंसान उम्मीद लगा के बैठ जाता है, और फिर उसकी उम्मीदों पे जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो टू एलिमिनेट दैट नेगेटिविटी, ठीक है, अब मिस्टर ऐश हमारे साथ वही चीज़ें शेयर करेंगे जो मतलब थोड़ा सा फाइनल स्टेजेस पे होंगी। फाइनल स्टेजेस इन द सेंस, मतलब जो हमें देने वाले हैं, सिंपल सा फंडा, अगर मिस्टर आयशा हमें 10 रुपए देने वाले हैं, तो जब वो वॉलेट में एक्टिविटी कर चुके होंगे तभी वो हमें आके बताएंगे कि भैया जाओ अपना वॉलेट देखो, मैंने आपको इतना देना था दे दिया है। क्योंकि अब वो अगर ये कहेंगे यहाँ पर आकर, मिस्टर ऐश ये कहेंगे ना कि हम आपको प्लान कर रहे हैं कि हम आपको ऐसे देने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वो आपके वॉलेट तक पहुंचा के, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा के, आपसे गाड़ियां खरीदवा के, घर खरीदवा के, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन वो सब हो कहाँ रहा है? प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं रहा है, वो तो सपनों में हो रहा है। और सपनों में हो रहा है तो फिर जैसे ही नींद खुलती है, हम सपनों से जागते हैं, हमें पता लगता है कि धरातल पे तो हकीकत कुछ और ही है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम अपनी गलतियों से सीखे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि यस डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारे से यहाँ पे कोई एरर नहीं हुई है, त्रुटियां नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हमारी मंशा गलत करने की नहीं थी। और अभी भी मिस्टर ऐश ये कह रहे हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ ओवर डिलीवर करने पर। ठीक है ना, जो खुशी किसी को, किसी के चेहरे पे मुस्कान, मतलब हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे कोई मुस्कान है, और वो खुशी जो मतलब किसी को मिलती है ना, उस खुशी को किसी भी कीमत से, किसी भी पैसे से, दुनिया के किसी भी ल्यूक्रेटिव चीज से आप अगर कंपैरेटिव करने जाएंगे तो आप वो खुशी नहीं हासिल कर सकते। तो वो खुशी मिस्टर ऐश बेसिकली देखना चाहते हैं, और वो हर बार क्या हो रहा है कि हम 99% उसको अचीव कर चुके होते हैं, 1% वो रहा होता है, और वो क्या है? रिलायबिलिटी क्लॉज। अरे भाई मेरे पास इतनी बड़ी टीम्स हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्शन के मैनेजमेंट है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंस का चला है, किसी का कुछ चला है, किसी का कुछ सारे ओवरऑल जो है वहां से फीडबैक मिस्टर ऐश के पास आ रहा है कि ठीक है भैया हम चलने के लिए आगे तैयार हैं। और जिस टाइम मिस्टर ऐश आते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं बटन दबाने वाला हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई आके बताता है कि सर ये नहीं हुआ है। अच्छा, मिस्टर ऐश ने पूछा कि ये क्यों नहीं हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि वो बोलते हैं मैंने तो राउत साहब को बोला था, राउत साहब बोलते हैं मेरा काम ही नहीं है,
फिर यशपाल जी बीच में घुस जाते हैं, यशपाल जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें किस मिसमैनेजमेंट कहाँ पर होती है, मिसकैलकुलेशन कहाँ पर होती है? क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अब मिस्टर ऐश जब भी आएंगे ना, अब हमें ये सीधा विड्रॉल के बारे में बताएंगे और सीधा बताएंगे कि पब्लिक लॉन्च होने वाले हैं, कब हमें बोनस और कमीशन होने वाली है। अब वो जगह जगह से उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है ना, और वो ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि यस हम रेडी हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे जाने वाले होते हैं वहां कुछ ना कुछ उनको पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो गड्ढे थे, ये गड्ढे तो भरे ही नहीं गए, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, अब हम रोड को पास कैसे करें, गाड़ियां कैसे चलेंगी इसके ऊपर, हम आगे कैसे मूव करेंगे? तो वो सारे जो गैप्स है, उन गैप्स को फिल करने के लिए एक मैकेनिज्म मिस्टर ऐश ने बिल्ड की, और ओवरऑल उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब सब चीजों का इंचार्ज मैं हूँ, अब सब चीजों का डिसीजन मेकिंग का भी, और आगे क्या क्या चीजें अकम्प्लिश हो चुकी है वो पहले मैं खुद से देखूंगा। अब मैं राव साहब के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि राव साहब तो आके बोल देंगे मेरा काम था ही नहीं, और जब अब प्रैक्टिकली हम देखने जाएंगे पता लगा ये राव साहब का रियली में ही काम नहीं था, तो फिर ये काम था किसका? तो वो रिस्पॉन्सिबल लोग, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑन पैसिव से जुड़े हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना 10 बजे आना है, 5 बजे तक बैठना है, फिर निकल जाना है। ठीक है, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे बैठकर उनसे जो करा लिया किसी ने तो ठीक है, नहीं कराया है तो जय माता दी है। और जब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, फाइनल टाइम पे उसके एग्जीक्यूशन की, तो वो आके सीधा एक्सक्यूजेस बना देते हैं। तो ये बड़ा मतलब सिंपल सा फिनोमिनन है, ह्यूमन बींग है हम, ठीक है, खुद से जिम्मेदारियां लेने वाले हो गए। आप ऑन पैसिव में भी अगर देख रहे होंगे तो 2000+ वेबिनार्स डेली के होते हैं, और हम फाउंडर्स हैं 14 लाख, ठीक है, और उसमें से कितने अकाउंट्स एक्टिव हैं मुझे, मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, ठीक है, बट जितने भी अकाउंट एक्टिव हैं उनमें से मुझे इतना आंकड़ा मेरे पास जरूर है कि मिस्टर ऐश ने कहा था 37,000 विड्रॉल्स लगे हैं, 37,000 पेंडिंग विड्रॉल्स हैं अभी। तो वो 37,000 लोग कौन है भाई? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? क्या हमारा पार्ट वो निभा रहे हैं? और अगर ये 37,000 लोग जिन्होंने विड्रॉल्स लगाए हैं, यहाँ पे कमीशन अर्जित किए हैं, ये अगर अपना पार्ट निभा रहे होते, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई फाउंडर हमारा यहाँ पर नेगेटिव होता? पॉसिबल ही नहीं है। 37,000 लोग अगर मिलके काम कर रहे होंगे तो भैया 37 लाख लोगों को एजुकेट कर देंगे, 37 करोड़ लोगों को एजुकेट कर देंगे, 370 करोड़ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, 37,000 इतने लोग होते हैं। बट सारे लोग तो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं ना। अब मिस्टर ऐश क्या कर सकते हैं? मिस्टर ऐश किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पर। मिस्टर ऐश ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भी तुम ऑन पैसे में आए हो, तुमने विड्रॉल लगाया, जाओ तुम वेबिनार करो, ऐसा करो, नहीं कर सकते भाई फोर्स किसी को भी। तो साइमल्टेनियसली वहां पर भी यही हो रहा था बैक एंड पे। तो बहुत सारे सेटबैक्स थे जिनको दुरुस्त करना जरूरी था, और काफी ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव जो बैक एंड पे मिस्टर ऐश को करने पड़े हैं, और उन्होंने वो कर लिए हैं, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि जब वो बदलाव आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो मिलकर आकर साझा करेंगे, तो आप सब लोग भी मतलब उसकी सराहना करेंगे कि यस, इस स्थिति में अगर हम होते तो हम शायद हिम्मत हार के घर बैठ गए होते, और हम ये सोचकर बैठ गए होते कि अब ये नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर ऐश ने उन रास्तों, उन मतलब चैलेंजेस के बावजूद उनके समाधान निकाले, उनके विकल्प निकाले, और उन विकल्पों पे अभी बैक एंड पे बेसिकली काम चल रहा है। तो हमने क्या समझना है अभी कि फेस 1 इज रेडी। अब फेस 1 इज रेडी। अब कोई ये बोलेगा कि सर आपने तो रेडी बोला था, 1 हफ्ता हो गया अभी तो कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है मिस्टर ऐश अभी मतलब बैकएंड पे उनकी सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद कुछ टाइम वो ऑफलाइन रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा होगा, बैकएंड पे काम हो रहा होगा। और अगर उन्हें लगेगा कि हम नेक्स्ट फेज में जाने के लिए रेडी हैं, तो वो भैया लीडर्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट भी कर देंगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ होगा वो ऑल ऑफ द सडन होगा। अब आप ऐसा मत सोच के चलिएगा कि आपको बहुत ज्यादा वक्त मिलने वाला है, क्योंकि समझा दिया जा चुका है, सारी कार्यवाही समझा दी जा चुकी है, आपको ये समझा दिया जा चुका है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, उस वेरिफिकेशन को आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपको कंप्लीट एक्सेस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये समझा दिया गया है कि मल्टीपल पैकेजेस बैकएंड पे ऐड होने वाले हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट इकोसिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट होके वहाँ पे ऐड होने वाले हैं। ओ डोमेन के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है, ओ वेरीफाई के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है, कैटमो के बारे में ऑलरेडी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें अब ऑल ऑफ द सडन आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी, और बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एंगेज नहीं है, समझ नहीं रहे हैं चीजों को, और नेगेटिविटी कहीं किसी तरीके से आपके अंदर घर कर गई है, तो पहले तो आपको उस माहौल से निकलना होगा। पॉजिटिव साइड ऑफ ऑन पैसिव आपको देखनी होगी, और पॉजिटिव साइड ऑफ ऑन पैसिव ये है कि दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। ये पूरे धरातल के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब एक अंतिम पड़ाव है
जहाँ से सभी का सुखद जीवन जो है उसकी शुरुआत यहाँ से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग एंगेज रहिए, और जो लोग एंगेज हैं वो आसपास के लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराइए, अपने फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को एटलीस्ट अवेयर कराइए, और खुद भी जो है वो शिक्षित रहिए, ताकि जब हम अगले फेज में जाएं तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाएं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से सारी कार्यवाही शुरू होगी, फिर कुछ लोग बैठे होंगे, अरे राउत साहब आपका विड्रॉल आ गया क्या? तो राउत साहब बोलेंगे भाई, राउत साहब का अब अपना मन है ना, वो क्यों बताए किसी को? अपना 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 अकाउंट देखिए ना, अपना अपना वॉलेट देखिए ना। एक्चुअली हमारे वॉलेट की डिटेल्स हमारे को किसी के साथ शेयर करनी नहीं चाहिए। राउत साहब बोलेंगे भाई, राउत साहब अगर चाह रहे होंगे कि वो आगे बढ़े तो राउत साहब बोलेंगे हाँ आ गया, आप भी ले लीजिए, और नहीं चाह रहे होंगे आगे बढ़े तो राउत साहब बोलेंगे भैया मेरा नहीं आया है, और जब तक नहीं आता तुम भी मत लेना। इस तरह का यहाँ पे मतलब माहौल बन जाएगा। अगर आप खुद से शिक्षित होंगे, खुद से आपको नॉलेज होगी, आप जाइए अपना अकाउंट में जाकर देखिए, अगर आपके विड्रॉल्स आए हैं तो आपको वहां पे मालूम होगा आए हैं, ठीक है, और नहीं आए हैं तो इसका मतलब अभी आया ही नहीं है किसी। देखिए मिलेगा तो सबको मिलेगा, अब सबको एक दिन मिलेगा, एक बार में ही मिलेगा, मतलब जैसे ही मिस्टर ऐश ने बोला वैसे ही मिलेगा, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, और जिस जिसके वो प्रोसेस कंप्लीट है, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, जिनका आईडीज कंप्लीट होंगे, जिनके बैंक अकाउंट डिटेल्स कंप्लीट होंगे, जिनके जो उसमें पेमेंट का माध्यम हमने वहां पे ऑप्ट किया होगा, उनकी जो पेमेंट प्रोसेसर की फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी जिनकी कंप्लीट होगी, उन लोगों को विड्रॉल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, और वो लोग डिसीजन मेकिंग करके प्रोडक्ट भी यहाँ पे बाई कर पा रहे होंगे। अब अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे और आप एंगेज नहीं रहेंगे और चीजों को नहीं समझ रहे होंगे, तो होगा क्या, अब मालूम ही नहीं होगा कि यार पैकेज कितने आ गए हैं, पैकेज आ गए हैं तो अब इसको खरीदे कैसे, मैं इसको वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है उससे खरीद सकता हूँ, या मेरे को अलग से पैसा ऐड करना पड़ेगा तब खरीद सकता हूँ, यहाँ वॉलेट का मेरे को डिटेल्स पूछिए, आईएफएससी डालूं कि मैं बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि सर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, एक आईएफएससी की आ रही है और एक स्विफ्ट कोड की आ रही है। तो भैया जब आप डॉलर में ट्रांजैक्शन ले रहे हो और फॉरेन से ट्रांजैक्शन ले रहे हो, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, लेमन मतलब एक आम आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि भैया स्विफ्ट कोड के बिना काम नहीं चलेगा। अगर मुझे फॉरेन से अपने यहाँ कोई ट्रांजैक्शन करनी है या यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड चाहिए, और लोगों ने वहां पे अपने आईएफएससी कोड डाल दिए। तो आईएफएससी वहां पे इसलिए ऐड किया गया था कि ऑन लेटर पार्ट ऑफ द डे, मतलब जैसे ही हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और बाकी के पेमेंट प्रोसेसर हमारे यहाँ पास जुड़ेंगे, तो हो सकता है हमारे पास यूपीआई की या बाकी कोई और ऑप्शन हो, ठीक है, जहाँ पे आईएफएससी की रिक्वायरमेंट हो वहां पे आईएफएससी डलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, जो लोग एंगेज हैं, जो जानते हैं, वो उनको मालूम है कि स्विफ्ट कोड डलेगा। अब बहुत सारे लोगों को स्विफ्ट कोड नहीं मालूम है। बहुत सारी हमारी ब्रांचेज ऐसी हैं, रूरल जो ब्रांचेज हम देखेंगे, स्पेशली जो गांव की तरफ ब्रांचेज हैं, वहाँ पे जितने भी ये हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, सरकारी बैंक मैं बेसिकली कहूँगा, वहाँ पे ये सुविधा ही अवेलेबल नहीं है। वो किसी ना किसी ब्रांच के साथ अटैच्ड है, वहाँ के मैनेजर को जाके पूछो कि स्विफ्ट कोड, तो पहले वो 10 बहाने लगाएगा क्यों चाहिए आपको, पहले आपको बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखिए, ये करिए वो करिए, ठीक है। फिर क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम कि स्विफ्ट कोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, स्विफ्ट कोड नाम की कोई जंतु भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इनिशियली जब मैंने एसबीआई को अप्रोच किया तो उनको मालूम ही नहीं था स्विफ्ट कोड क्या है। वो मुझे आईएफएससी दे रहा है, मैंने बोला यार आईएफएससी नहीं चाहिए भाई, स्विफ्ट कोड चाहिए। बोला स्विफ्ट कोड हमारी ब्रांच में है ही नहीं, हमारी ब्रांच एनआरआई ब्रांच नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, 50 बहाने लग गया करने। तो मैंने बोला भैया है नहीं तो बनाओ, मैं आपका कस्टमर हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ, बोलो वो। अब आपने बैंक खोल रखा है तो मेरी जो सुविधाएं बनती है, मैंने जब फॉर्म साइन करके आपको दिया था, तो भैया फॉरन इनवर्ड रेमिटेंस के लिए आपने मुझे कमिट किया था, अब कमिट किया था तो आप भैया सुविधा ढूंढो। फिर वो ढूंढने लगे कि हम किस ब्रांच के साथ अटैच्ड हैं, तो जो रूरल एरियाज है ना उनको ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जहाँ पे प्राइवेट बैंक अवेलेबल नहीं है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई जैसे बैंक अवेलेबल नहीं है ना, उनको दिक्कत आने वाली है। अब क्या होगा, सारे लोग यहाँ पे एंगेज होंगे, बिजी होंगे, और आपको जो एक जरूरी मदद, इंस्टेंट मदद चाहिए होती है ना, वो नहीं मिल पाएगी। फिर आप ढूंढने लगेंगे यूट्यूब वीडियो, फिर किसी का नंबर ढूंढने लगेंगे, फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो बेटर है अभी आप एजुकेशन ले लीजिए, अभी छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें जो है उनको दुरुस्त कर लीजिए। वेबिनार से अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, एक भाई साहब ने यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया कि सर आप सिखाते तो कुछ नहीं है, बोलते रोज है आप। तो मुझे उनकी बात जायज़ भी लगी काफ़ी हद तक। मैं उन्हें डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ या उन्हें मतलब यहाँ पर डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उनकी बात बिल्कुल सही थी, बट हम बेसिकली किस संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं? जब हम शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, तो भैया इकोसिस्टम तो आपके पास है। आपके इकोसिस्टम का एक्सेस आप ही के पास है ना, तो आपके जो प्रोडक्ट पड़े हैं वो भी आप ही के पास है, ठीक है। अब उनको यूज कौन करेगा, आप ही करेंगे।
सिंपल मायने में मैं कह रहा हूँ कि भैया हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी थाली में ये खाना रखा है, ठीक है, अब टेस्ट तो आप ही करेंगे। अब वो मीठा कम है, नमक कम है या तेज है, या आप ये खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं, इसमें से क्या चीज पसंद, वो तो आप ही को देखना है। तो आपके सामने थाली परोस दी गई है, और उस थाली के साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट आपको वहां पर मिल रहे हैं, उस थाली में जितना भी खाना मिल रहा है, उसकी रेसिपी के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन, उसका खाने का तरीका, उसको हजम करने का तरीका, सब कुछ हमने जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। हर और ऑन पैसिव की साइट से भी आपको उसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। स्टडी किसको करना है, हम आपको किताब रेफर कर सकते हैं कि भाई आप फलानी किताब पढ़ लीजिए। अब पढ़ेंगे तो आप ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं रोज आपको एक पन्ना यहाँ पे पढ़ाना शुरू करूंगा कि भाई आज हमने अ सीख लिया, कल आ सीखेंगे, फिर क सीखेंगे, फिर खा सीखेंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सभी के पास भैया इतना समय नहीं होगा, आने वाले वक्त में तो बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे पास तो मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, हम नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, पुराने प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे। अब इन सभी चीज़ों के बारे में जितना बखान करना था, जितना सिखाना था, हम सिखा चुके हैं। इनके ट्यूटोरियल के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, हमारी जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पे भी पड़े हैं। अब जाके देखना, उनको सीखना, और सीखने के बाद प्रैक्टिकली उनको यूज करना, ये आपको करना पड़ेगा। और ये हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, अगर आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी, किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे नहीं होगा। अच्छे और बुरे लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने भी कहा कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसा मैं हूँ सारी दुनिया वैसी ही है, ठीक है, मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, मुझसे कोई जुड़ा है तो ये भी अच्छा करने जा रहा होगा। पता लगा उनकी बैग के पीछे 2020 की बात है, ये 2020 में ये इंडिया के लिए बड़े मतलब शर्मिंदगी का पल था कि यहाँ से हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व था जिसने वहां पे फंड्स की हेराफेरी की, पैसों की हेराफेरी कर दी। जो प्रोडक्ट्स हमने रेडी किए थे, जिनके साथ हम मार्केट में जाने वाले थे, उनकी कोडिंग चेंज कर दी, वो सब अपने नाम से करवाने वाला था। तो इस तरह के लोग आपको आपकी कम्युनिटी में भी मिलेंगे। हो सकता है आपका ब्लेसर ही आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, आपको मालूम ही ना हो, जैसा अभी यहाँ पे हुआ है जब पैकेजेस एक्टिवेट हुए। ब्लेसर्स ने अपनी टीम से पैकेजेस कैसे एक्टिवेट कराए हैं, बहुत सारे ब्लेसर्स ने क्या किया है, उन्होंने जाके अपनी टीम को बोल दिया कि भैया सब कुछ हो चुका है, आपकी पेमेंट आनी शुरू हो चुकी है, आप अपने जो है अकाउंट फटाफट एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। लोगों ने कर्जा लेके कैसे कैसे करके, पता नहीं, किसी ने गहने बेच के, किसी ने उधार लेके, किसी ने इंटरेस्ट पे लेके अपने पैकेजेस एक्टिवेट करवा लिए। अब उनको पेमेंट नहीं आ रही है और ये यहाँ से रोज बहाने मार रहे हैं। रोज बोले बस अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, बस 15 दिन में हो जाएगा। वो इस तरह से प्रोमिस कर रहे हैं जो मिस्टर ऐश ने बैकएंड से कहा ही नहीं। वो तो एक प्रोसेस था, और उस प्रोसेस में जब हमने वॉलेट टेस्टिंग करनी थी तो वॉलेट टेस्टिंग के लिए सबको वहां पे, हम सब आप सब कौन है, बीटा टेस्टर है पहले तो, उसके बाद ये हमारी अपनी कंपनी है, ठीक है ना, हम किसी बाहर की कंपनी के लिए थोड़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आई, बड़े मायने में समझ में नहीं आई, और कुछ लोगों ने समझने में देर लगाई, और एज अ रिजल्ट उन सभी को एक्सप्लॉइटेशन का शिकार यहाँ पर होना पड़ा। जो काम उनका 8-9 हजार रुपए में हो सकता था, लोगों ने यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 हजार भी ऐंठे हैं उनसे, ठीक है। और उनका लेना भी, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। अगर मेरा सिंगल अकाउंट था जिस टाइम फाउंडरशिप हमारी एक्टिवेट हो रही थी, तो मैंने सभी को, मतलब सभी लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, मैंने एचडीएफसी का अपना कार्ड बनवा लिया, वीजा, और मैं उन सबकी हेल्प करता था वहां से। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरे 7,800 लगते थे तो मैं 7,800 लेता था, 7,900 लगते थे, 7,900, जिस तरह से डॉलर का जो प्राइस होता था मैं उनसे लेता था। लेकिन मेरी ट्रांजेक्शन 5 लाख से ऊपर एक्सीड कर गई, और फिर मुझे उसके बाद उसके ऊपर सभी के ऊपर 3% अलग से पैसा देना पड़ा, जो 70,000 के लगभग था, वो मेरी अपनी पॉकेट से गया है। तो अब लोगों ने क्या किया कि जब जिसने झटका खाया, जैसे मैं झटका खा चुका हूं, या तो मैं किसी की हेल्प करूंगा नहीं, या करूंगा तो मैं एडवांस में उससे लेकर चलूंगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर है, ये आपको बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए कि 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन आप एक साल में फॉरेन रेमिटेंस आप कर सकते हैं, तो वहां तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सीड करेंगे, आपको वहां पे आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। 5 लाख, 2 लाख या 3 लाख, ऐसा कुछ दायरा है उसका, मुझे अभी एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, लेकिन उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 3% वहां पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। मालूम नहीं था, जिन लोगों को मालूम नहीं था कर दिया, अब अपनी जेब से देना पड़ा। एक बार अपनी जेब से दिया, फिर कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया।
ठीक है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन क्यों हुआ? अगर हम जानते कि हमने फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है, सभी लोग, मैंने भी एचडीएफसी में अपना बैंक अकाउंट खुलाया, उसी तरह सारे लोग खुलवा लेते और अपने तरीके से करते, अपने आप करते, कल को उनके पास प्रूफ भी होता। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी ऐसे के आईडी पासवर्ड्स तक इकोसिस्टम के उनके पास नहीं है, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? तो यही मैसेज था मिस्टर ऐश का बैकएंड से कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और अच्छे लेवल से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट्स दैट कि कुछ मॉडिफिकेशंस, मतलब जो ये सेटबैक हुए हैं, जो कुछ हिकअप्स हुई हैं बैकएंड पे, जो कुछ मतलब ऊपर नीचे हुआ है या गड़बड़ हुई है, लोग गड़बड़ कहते हैं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ चीजें जिस तरह से हम प्लान कर रहे थे उस तरीके से ना होकर उसमें कुछ अड़चने आई हैं। तो ये जो बैकएंड पे अड़चने आई हैं इन और बार बार आई हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रयास एक बार नहीं कर चुके हैं। सितंबर से लेके सितंबर पहले हमने 2020 में अटेम्प्ट किया, उसके बाद सितंबर 2023 से हमने फुल फ्लैज इसको करने की कोशिश करी, तो काफी सारी अड़चने आई। तो उन अड़चनों पे फिर फाइनली उसका सॉल्यूशन निकाला गया और जो मॉडिफिकेशंस और बैकएंड पे बहुत सारी मतलब जो करना था उसको, वो सारी चीजें बैकएंड पे कुछ चीजें की जा चुकी हैं, कुछ करना बाकी है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी हम सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज 100% की इट इज गोइंग टू हैपन। हम सब अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, ये 100% डन है। मिस्टर ऐश के ये अपने वर्ड्स हैं, मैं रहूं ना रहूं, मिस्टर ऐश ने कहा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो सब कुछ आप सभी के जीवन में डेफिनेटली घटित होगा, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। विजन एंड मिशन, और फिर उसको अकम्प्लिश करने का रास्ता, और उस रास्ते में हम किस लेवल पर आ चुके हैं, ये समझना हम सब लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम रियली इंटरेस्टेड हैं ऑन पैसिव में एक ब्राइट फ्यूचर अपना देख पा रहे हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है और सब कुछ हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं, तो मन में विश्वास भी रखना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा, और अपना वक्त भी अगर थोड़ा बहुत आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा समय आपका ले लिया, काफ़ी दिनों बाद आपसे जुड़ा हूँ बेसिकली, और मन जो है मेरा ऑन पैसिव के साथ हमेशा वो टिक 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 धक धक करता रहता है, क्योंकि जिस तरह से आपको इंतज़ार है उससे 100 गुना मतलब आगे बढ़कर मुझे इंतज़ार है, और उससे कई हज़ारों गुना बढ़कर आगे मिस्टर ऐश को इंतज़ार है, बिकॉज वो देना चाहते हैं, उनकी मंशा देने की है, लेने के लिए है। मिस्टर ऐश ने एक चीज़ और कही कि ये जो टेक्नोलॉजी आप 1 साल से यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, जो कुछ भी आपने यहाँ पे दिया है, अगर किसी को ऐसा लगता है मैंने कुछ यहाँ पे किया है, तो उससे कहीं लाखों गुना आप उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर चुके हैं। अब लगा लीजिए पिछले 10 महीने का हिसाब, $5,000 का ये बेबी है, तो 10 महीने का 5,000 के हिसाब से लगा लीजिए कितना बना। तो इतने की टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। अगर यही चीज़ अगर आप बाहर कहीं पे ये कर रहे होते तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ता। अभी हमने आपको फ्रीडम दी है, 10,000 लोगों तक का वेबिनार कंडक्ट कीजिए, और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप करना चाहते कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट बना है तो इसमें सिर्फ ऑन पैसिव के ही वेबिनार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जितनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहो बाहर, ठीक है, कीजिए, और अपने लेवल से वेबिनार कंडक्ट कीजिए, अपने पर्सनल बिजनेसेस को प्रमोट कीजिए, ठीक है, और कुछ आप कर रहे हैं उसको प्रमोट कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इस प्लेटफॉर्म को। जितने लोगों तक आप मतलब जितने लोगों को आप यहाँ वेबिनार में लेकर आएंगे, कल को वो आपके साथ एज एफिलिएट होंगे, अपने आपके आपके परिवार का सदस्य वो बन जाएंगे, ठीक है। और जब वो इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे तो स्प्रेड, मतलब जो ये पब्लिसिटी माउथ टू माउथ स्प्रेड होती है ना, उसका बड़ा पावर होता है, ठीक है। इंस्टेड हम इंटरनेट पे लगे हुए हैं, टीवी पे ऐड देने लगे हुए हैं, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, 99% लोग ऐड स्किप करते हैं, सिंपल सा फंडा है। और अगर किसी टीवी पे भी हम ऐड दे देंगे तो बंदे चैनल ही चेंज कर देते हैं, जहां से दूसरा कहीं से कुछ आ रहा होगा वो देखेंगे, ऐड कोई नहीं देखता है, तो पैसा वेस्ट हो गया ना। लेकिन ये माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी है ना, ये बहुत इम्पैक्ट करती है, और इसी इम्पैक्ट को अचीव करने के लिए मिस्टर आयुष ने हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स है भाई, और आने वाले टाइम पे आप जो कहेंगे ना उसकी वैल्यू होगी। आज भी है जो लोग इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और किसी को अप्रोच करते हैं, उससे बात करते हैं, और अगर उनके पास पूरा इसका सिस्टम का नॉलेज है तो आज भी वो उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन जब हम ग्लोबल लॉन्च हो जाएंगे, जब आपके पीछे ऑन पैसिव का नाम जुड़ा होगा, तो जिससे भी आप बात करेंगे आपकी बात में वेट होगा। वो वेट तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा आपका। मतलब अगर ऑन पैसिव का नाम है, ऑन पैसिव के फाउंडर है, पहली सबसे बड़ी खासियत तो आपकी ये हो गई। दूसरा, आपके पास नॉलेज है और आप उसको एजुकेशन है और आप उसको आगे किसी को दे रहे हो, तो लोग
मतलब सर आंखों पे रखेंगे आपको, ठीक है, इतना वेट होगा आपकी बात में। अगर आपने कह दिया, मान लो चिदंबरम राव जी हमारे साथ बैठे हैं और इन्होंने कह दिया कि भैया अगला रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारा ये आ रहा है, ठीक है, और उसमें ये फीचर्स होंगी, तो लोग इंटरेस्ट लेके सुनेंगे और उसके पीछे भागेंगे कि भी नहीं भाई ये कह रहे हैं तो इसमें इसका मतलब इसमें कुछ वजन है। तो वो वजन, वो आपकी बातों में वेटेज, वो पावर, ठीक है, ऑन पैसिव हमारे पीछे जुड़ा है, ऑन पैसिव का नाम, ऑन पैसिव के साथ हमारा नाम जुड़ा है, तो ऑन पैसिव ने वो वेटेज ऑलरेडी हम लोगों के अंदर डाल दी है, लेकिन उस वेटेज को समझना पड़ेगा। अभी जो समझ जाएंगे वो इसको जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे तो बाजार पूरा खाली पड़ा है, मार्केट पूरी खाली पड़ी है। आप मार्केट को किसी भी तरीके से कैप्चर कर सकते हो, ऑन पैसिव से भी पहले आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन जब ऑन पैसिव अपनी मार्केटिंग शुरू करेगा और जब ये स्प्रेड होना शुरू होगा, तब आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीख लीजिए, अपने हथियार पहने कर लीजिए। जिस दिन से ये वॉर शुरू होगा, जिस दिन से ये जंग शुरू होगी, अगर आपने अभी इस वक्त, हमारे जब मैं फौज में था तो हमें कहा जाता था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब आप मतलब जब शांति का माहौल है, ठीक है, अगर आप उस वक्त प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना पसीना बहाता रहेंगे, तो जब जब आपको जंग के मैदान में छोड़ा जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो उसी तरह सा माहौल है अभी। ये जंग शुरू होने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जंग ये शुरू होने वाली है, यहाँ से ये वॉर यहाँ से शुरू होने वाला है। और इस वॉर में जो जो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जीत की तरफ ही देख रहे होंगे। और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश करेंगे, जब तक वो समझेंगे तब तक जो है वो युद्ध ऑलमोस्ट अपने चरम पर होगा, और फिर वहां आपके पास कोई भी मतलब स्पेशल स्किल नहीं होने वाली है। तो स्किल डेवलप कीजिए अपने अंदर। प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है ये, और बिल्कुल हम सभी का, आप सभी का, और इस प्लेनेट के पूरे जितने भी ह्यूमन बींग्स यहाँ पे हैं, सभी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। और अब मैं यहाँ से आप सभी से इजाज़त लूँगा। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर दीपन भाई इसको कंटिन्यू करना चाहें और आप सब लोग अपनी शेयरिंग रखना चाहें, तो हम सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो